नमो नमः। कुमार संभव का अगला हिस्सा हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आपने देखा कि पार्वती तपस्या के लिए वन में चली गई है। उसी की तपस्या का आगे वर्णन किया जा रहा है। इस श्लोक में कवि ने संकेत किया है कि पार्वती के तापस जीवन में कितना अद्भुत परिवर्तन आया है। उसने कितना त्याग और कठिन तप करना आरंभ किया है। महार्हशय्या परिवर्तनच्युते स्वकेशपुष्पैरपि यास्मदूयते असेतसा बाहुलतोपधायिनी निषेधुषी स्थण्डिल एव केवले। महार्हशय्या परिवर्तनच्युते स्वकेशपुष्पैरपि यास्मदूयते। या जो देवी पार्वती महार्ह बहुमूल्य शय्या बिस्तर पर परिवर्तनच्युते, परिवर्तन यानी करवटें लेने से, च्युते यानी गिरे हुए, स्वकेश पुष्पैरपि अपने बालों के पुष्पों से भी दूयते स्म दुखी होती थी, पीड़ित होती थी, क्योंकि वह थी ही इतनी कोमल। लेकिन इस समय पार्वती क्या कर रही है? असेतसा बाहुलतोपधायिनी निषेधुषी स्थण्डिल एव केवले। सा वही पार्वती इस समय बाहुलतोपधायिनी, बाहुलता रूपी तकिए, बाहुलता को तकिया बना करके केवले, केवल यानी बिस्तर से रहित, स्थण्डिले एव स्थण्डिल पर ही, भूमि पर ही, उबड़ खाबड़ जमीन पर ही, निषेधुषी बैठी हुई, अशेत शयन किया करती थी। तो जो पार्वती इतनी कोमल थी कि वो अपने केश पुष्पों से भी पीड़ित हो जाया करती थी, वही पार्वती समय कठोर तप करने के लिए अपनी भुजा को ही तकिया बना करके उबड़ खाबड़ जमीन पर ही शयन किया करती थी। पुनर्ग्रहीतुं नियमस्थया तया द्वयेऽपि निक्षेप इवार्पितं द्वयं लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोलद्रष्टं हरिणांगनासु च। तपस्या में रत देवी पार्वती ने अपनी हाव भावमयी चेष्टाओं को और चंचल दृष्टि को त्याग दिया था। इसी को काव्यमयी भाषा में कहा जा रहा है नियमस्थया त्वया। नियमस्थया, नियम में स्थित, तपस्या के पालन करने में स्थित, तया उस देवी पार्वती के द्वारा, लतासु लताओं में, कैसी लताओं में? तन्वीषु कोमल, कोमल लताओं में, विलास चेष्टितम अपनी हाव भाव की चेष्टाओं को, हरिणांगनासु च और हरिणियों में, विलोल दृष्टम अपनी चंचल दृष्टि को, द्वये अपि दोनों पर ही, यानी लताओं और हरिणियों पर, दोनों पर ही, द्वयम दोनों को, अर्थात अपनी विलासमयी चेष्टाओं को और चंचल दृष्टि दोनों को, पुनर्ग्रहीतुम फिर से ग्रहण करने के लिए, तपस्या के उपरांत फिर से ग्रहण करने के लिए, निक्षेप इव अर्पितम मानो निक्षेप के रूप में, धरोहर के रूप में
अर्पितम माने अर्पित कर दिया गया था। यहाँ इव के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट है। अगला पद्य। वह देवी पार्वती वन में पौधों को पानी दिया करती थी और वे पौधे उसके लिए पुत्रवत हो गए थे। अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तनः प्रस्रवणैर्व्यवर्धयत्। गुहोऽपि येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति। अतन्द्रिता सा वह देवी पार्वती स्वयमेव स्वयं ही अतन्द्रिता तंद्रा रहित होकर के, आलस्य रहित होकर के, घट स्तन प्रस्रवणे, घट रूपी स्तनों के प्रस्रवणे, जल रूपी दूध से वृक्षकान छोटे पौधों को व्यवर्धयत पाला पोषा करती थी। गुहोपि, गुह नाम कार्तिकेय का है जिसका जन्म भी होना है, तो गुहोपि कुमार कार्तिकेय भी प्रथम आप्त जन्म नाम, पहले आप्त जन्म नाम जन्म प्राप्त करने वाले, उससे पहले जन्म प्राप्त करने वाले ये शाम जिन वृक्षों के प्रति, जिन पौधों के प्रति पार्वती के पुत्र वात्सल्यम, पुत्र प्रेम को न अपाकरिष्यति, दूर नहीं कर सकेगा। पार्वती का उन पौधों पर पुत्र जैसा स्नेह है कि उनका वास्तविक पुत्र कार्तिकेय भी उस पुत्र स्नेह का स्थान नहीं ले पाएगा। यहाँ प्रकृति प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। अरण्य बीजांजलिदान लालिता तथा च तस्यां हरिणा विशश्वसु यथा तदीयै नयनै कुतूहलात् पुरसखीनां मिमितलोचने। अरण्य बीजांजलि दान लालिता, जंगली जो बीज हैं, अरण्य बीज जंगली निवार, उनकी अंजलि दान लालिता, अंजलि भर करके दान देने से लालिता पाले पोषे गए। कौन? हरिणा, हरिण। तस्याम उस पार्वती पर, तथा विशस्वसु ऐसा विश्वास करते थे कि वे उसके पास खड़े हो जाते थे, उससे दूर जाने का प्रयत्न नहीं करते थे। यथा जैसे कि कुतूहलात, वह पार्वती कुतूहलवश, उत्सुकतावश, तदीय नयने उनके नयनों से, हरिणों के नयन बड़े होते हैं, चंचल हुआ करते हैं, तो तदीय नयने उनके नयनों से, उनके नेत्रों से, सखी नाम पुर अपनी सखियों के आगे, लोचने अपनी लोचन को, अपनी आँखों को, अमिमित नाप जोख किया करती थी। अथवा यथा जिस प्रकार से तदीय नयने कुतूहलात, कुतूहलात कुतूहलवश, तदीय नयने उनके नयनों से, सखी नाम लोचने सखियों की आँखों को, पुरह उन हरिणों के आगे, अमिमित परखती थी या नाप जोख किया करती थी। अस्तु, शेष पद्य
पुनः फिर कभी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।